फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। रैपिड जेंटल परमानेंट होम्योपैथी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर उषा कटारे, होम्योपैथिक फिजिशियन एंड डाइटिशियन, और आज हम बात करेंगे प्यूरपेरियम के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्यूरपेरियम क्या है, तो मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि हमने प्यूबर्टी के टाइम पर बॉडी में चेंजेस देखे थे, जैसे हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पर बॉडी में चेंजेस देखे थे, और जैसे हमने प्रेगनेंसी के टाइम पर बॉडी में चेंजेस देखे थे, वैसे ही आज हम देखेंगे डिलीवरी के बाद में हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। बस सिंपली उसी को प्यूरपेरियम कहते हैं, बॉडी के अंदर उस पीरियड में चेंजेस आना। ये जो चेंजेस है ये 6 से 8 हफ्ते तक चलते हैं डिलीवरी के बाद में, इसी को हम प्यूरपेरियम कहते हैं। एक तरीके से इसे रेस्ट पीरियड भी कहते हैं या पीरियड ऑफ रेस्ट भी हम बोल सकते हैं। ऐसा क्यों, हम आगे देखेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा कि बॉडी में क्या क्या ज़रूरत रहती है उस टाइम पर और क्या चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है डिलीवरी के बाद में। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि चेंजेस क्या आते हैं। तो सबसे पहले हम यूट्रस, सर्विक्स और वेजाइना के बारे में देखेंगे। यूट्रस क्या है? जिसके अंदर एक बच्चा पूरे 9 महीने तक ग्रो करता है, और उसी से जुड़ा हुआ उसके नीचे वाला हिस्सा होता है सर्विक्स, और उसके नीचे वाला सबसे लास्ट पार्ट होता है बर्थ कैनाल, जहाँ से बच्चा बाहर आता है, उसे बोलते हैं वेजाइना। तो सबसे पहले हम यूट्रस की बात करते हैं। यूट्रस पूरे 9 महीने में एक बहुत ही हार्ड स्ट्रक्चर बन जाता है, क्रिकेट बॉल की तरह हार्ड हो जाता है 9वें महीने तक आते आते। तो डिलीवरी के बाद, मतलब ये डिलीवरी के पहले प्रेगनेंसी में करीबन 9 महीने में 1000 ग्राम का हो जाता है, इतने के लगभग का ही हो जाता है। तो डिलीवरी के बाद में धीरे धीरे ये 2 से 3 हफ्ते में नॉर्मल पोजीशन में आने लगता है, नॉर्मल शेप साइज़ में आने लगता है, पहले की तरह, डिलीवरी के पहले की तरह, और थोड़ा सॉफ्ट भी होने लगता है धीरे धीरे, और करीब ये 70 से 60 ग्राम के आसपास रह जाता है, जो कि एक नॉर्मल यूट्रस होता है बिना प्रेगनेंसी का। तो यूट्रस में इस तरीके के चेंजेस आते हैं 2 से 3 हफ्ते तक। और सर्विक्स की अगर हम बात करें तो इसकी जो मसल्स होती है वो थोड़ी सी ब्रॉड हो जाती है प्रेगनेंसी के टाइम पर। अब ये धीरे धीरे इसकी मसल्स श्रिंक होने लग जाती है, और सर्विक्स भी पहले की तरह नॉर्मल शेप साइज में आने लग जाता है। वेजाइना जो होती है वो बर्थ कैनाल का सबसे लास्ट पार्ट होती है, यहाँ से बच्चा निकल के बाहर जाता है। ये भी वापस पहले की तरह ही 1-2 हफ्ते में नॉर्मल हो जाती है, लेकिन इसका जो लास्ट पार्ट होता है, जो इसका माउथ होता है, लास्ट ओपनिंग, वो पहले के कंपेयर में, मतलब डिलीवरी के पहले के कंपेयर में, प्रेगनेंसी के भी पहले के कंपेयर में ये थोड़ा सा ब्रॉड रह जाता है लास्ट वाला पार्ट इसका, बाकी पूरा नॉर्मल शेप में आ जाता है। तो ये तीनों में इस तरीके से चेंजेस आते हैं। चौथा, जो ब्रेस्ट होते हैं वो बिल्कुल भी रिड्यूस नहीं होते हैं शेप और साइज़ में, बल्कि वो पूरी तरीके से डिलीवरी तक डेवलप हो जाते हैं, उनका फुल मैचुरेशन हो जाता है। उसमें जो मिल्क बर्ड्स होती है वो भी अच्छी तरह से डेवलप हो जाती है, और ब्रेस्ट में से डिलीवरी के बाद में मिल्क का सिक्रीशन होने लगता है, जो कि बच्चे की फीडिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर किडनी की बात करें तो यूरिन का आउटपुट बढ़ जाता है, उस टाइम पर यूरिन का फ्लो थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि डिलीवरी के टाइम पर बॉडी के अंदर फ्लूइड की अमाउंट थोड़ी बढ़ जाती है नॉर्मल के कंपैरिजन में। एब्डोमेन की अगर हम बात करें तो एक प्रेग्नेंट वुमन का जो एब्डोमेन होता है उसकी वॉल धीरे धीरे से स्ट्रेच होने लगती है, और उसमें बहुत सारी लाइंस बनने लगती है, जिन्हें हम स्टेरिया ग्रेविडरम भी बोलते हैं, जो स्ट्रेच मार्क्स भी कहते हैं हम जिनको। वो लाइंस धीरे धीरे से बढ़ने लगती है। तो डिलीवरी के बाद ये जब डिलीवरी के बाद जब बच्चा बाहर निकल आता है तो ये वॉल धीरे धीरे श्रिंक होने लगती है, नॉर्मल शेप और साइज़ में आने लगती है। तो उसके बाद में 2 से 3-4 हफ्ते में ये जो स्टेरिया लाइंस होती है, स्ट्रेच मार्क्स, ये धीरे धीरे से अपने आप हील होने लगते हैं, और ये डिसअपियर हो जाते हैं लास्ट तक आते आते। अगर ब्लड प्रेशर की बात करें तो डिलीवरी के जस्ट बाद में ब्लड प्रेशर थोड़ा सा फॉल डाउन हो जाता है। ये 1-2 दिन में धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है। किसी किसी फीमेल में डिलीवरी के बाद में सडनली फीवर आने लगता है, क्योंकि लेबर पेन की वजह से बॉडी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा थकावट उसमें हो जाती है, तो फीवर आ जाता है। तो 2-4 दिन में ये फीवर भी ऑटोमेटिकली सबसाइड होने लग जाता है। इस तरीके से ये सारे चेंजेस आते हैं। और एक है इन्फेक्शन, मतलब उस टाइम पर जो जेनाइटल ट्रैक्ट होता है, मतलब यूट्रस, सर्विक्स और वेजाइना की ये जो ओपनिंग होती है, ये एक तरीके से ऐसा पार्ट बन जाती है डिलीवरी के टाइम पर कि जैसे कि कोई इंजरी हुई हो, कोई एब्रेशन हुआ हो, मतलब कैसे घिस जाता है तो कैसी हो जाती है स्किन,
उस तरीके का कुछ नाजुक सा पार्ट बन जाता है ये तीनों चीज़ें, तो जेनिटल ट्रैक्ट उस टाइम पे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है अपने आप में। तो इसमें डिलीवरी के बाद में कोई भी इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वो हिस्सा बहुत सेंसिटिव रहता है उस टाइम पर। तो धीरे धीरे से इसकी सेंसिटिविटी भी कम होने लगती है और इसमें भी हीलिंग की प्रोसेस होने लगती है, वो भी पहले की तरह नॉर्मल होने लग जाता है। तो अगर हम इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करें तो 3 बहुत ही अच्छी मेडिसिन है जो प्यूरपेरियम स्टेज में बहुत ही अच्छे से काम करती है। सबसे पहली मेडिसिन है हमारी बेलाडोना। बेलाडोना मेडिसिन अगर सडनली एकदम से फीवर बहुत तेज़ आ जाए और मदर को डिलीवरी के बाद भी अगर ब्रेस्ट में से मिल्क का सिक्रीशन ना हो, दूध नहीं बने, तो उस कंडीशन में अगर हम बेलाडोना मेडिसिन की 1 mg पोटेंसी प्रिस्क्राइब करते हैं कम से कम 8 दिन तक, दिन में 2 बार, तो इससे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। मिल्क का भी अच्छे से सिक्रीशन होने लग जाता है और फीवर भी सबसाइड हो जाता है। सेकेंड बेस्ट मेडिसिन है लेकेसिस मेडिसिन। लेकेसिस मेडिसिन के जो पेशेंट होते हैं इन्हें प्रेगनेंसी के बाद में बहुत ही घबराहट से, बहुत इरिटेबिलिटी महसूस होती है, ये बहुत ही कंजेस्टेड सा, बंधा बंधा सा फील करते हैं और इनका जो डिस्चार्ज होता है वेजाइना से डिलीवरी के बाद जो भी ब्लड निकलता है वो कुछ बहुत ज़्यादा स्मेल करने वाला होता है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में निकलने लग जाता है। साथ ही इनको फीवर भी रहता है और यूरिन भी ठीक से पास नहीं होता है इनका। तो ऐसी कंडीशन में हम पेशेंट को अगर लेकेसिस मेडिसिन की 200 पोटेंसी प्रिस्क्राइब करते हैं 4 से 5 दिनों तक, तो हमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं इस मेडिसिन के। एक लास्ट मेडिसिन है हमारी अर्निका मेडिसिन। अगर जेनिटल ट्रैक्ट में डिलीवरी के बाद में सेंसिटिविटी की वजह से अगर कोई इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है या इन्फेक्शन हो जाता है और अगर फीवर भी आने लगता है, तो ऐसी कंडीशन में अगर हम अर्निका मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं 30 या 200 पोटेंसी में पेशेंट को 8 से 10 दिनों तक, तो इससे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। इन्फेक्शन भी धीरे धीरे कम होने लग जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही मैं कहूँगी। बाकी आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारा कोई भी वीडियो डायरेक्ट आप तक आ जाए, सीधे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आपको और हेल्थ से जुड़े हुए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ अगर चाहिए तो आप हमारे चैनल को ज़रूर देखें। और एक लास्ट चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि डिलीवरी के बाद में एक फ़ीमेल की बॉडी बहुत ही ज़्यादा थक जाती है, बहुत ही एग्जॉस्ट रहती है, क्योंकि उसकी बॉडी लगातार 9 महीने तक प्रोसेस में रहती है। उसमें रोज़ कोई ना कोई प्रोसेस होती है। बच्चा जब बड़ा होता है तो बॉडी में बहुत सारे चेंजेस भी आते हैं, बहुत सारी प्रोसीजर भी होती है। इसीलिए डिलीवरी के बाद कम से कम 2 से 3 महीने तक नॉर्मल डिलीवरी वाले को कंप्लीट रेस्ट होना चाहिए कंपलसरीली, और उसकी डाइट भी बहुत अच्छी होना चाहिए, सारे तरह का न्यूट्रिशन उसने लेना चाहिए। और अगर किसी फीमेल की डिलीवरी सिजेरियन होती है तो उसे 4 से 5 महीने तक कंप्लीट रेस्ट करना चाहिए ताकि उसकी बॉडी पहले की तरह रिकवर हो जाए, अच्छी तरह से गेन कर ले वेट और हेल्दी रहे। इसीलिए कंप्लीट रेस्ट करने देना चाहिए एक फ़ीमेल को डिलीवरी के जस्ट बाद में।